गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का डेट 20 जनवरी है। टाइम इज 3 PM। आज हम लोगों का जीओसी वाला लेक्चर है, पता नहीं 19th लेक्चर चल रहा है। आज वाली क्लास में मेजर आर्टिकल हम लोगों को दो डिस्कस करने हैं। एक है अमाइन इन्वर्जन अम्ब्रेला फ्लिपिंग। एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं अमाइन इन्वर्जन, उसी को अम्ब्रेला फ्लिपिंग भी बोलते हैं। वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद में हम लोगों को एक डांसिंग रेजोनेंस वाला कंसेप्ट होता है, वो भी डिस्कस करना है। हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स वगैरह डिस्कस कर ही रहे हैं। रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन सा स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होता है, ये सारे कंसेप्ट हम लोगों को डिस्कस करने हैं। तो पहले एक पिछले क्लासेस का कंसेप्ट बोर्ड पे लिखेंगे। बेसिक कैरेक्टर डिफाइन होता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर से या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से। तो मोर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, मोर इज द बेसिक कैरेक्टर, ये चीज़ अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे सामने सपोज एक ऐसा अमोनिया का मॉलिक्यूल है। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल में क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इसके साथ में ऐसे कंपैरिजन बेसिस पे अपन ऐसा सोचे, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। और अगर मान लो कि हमारे पास में NH2Me है, MEnH2 है, जैसे इसको क्या बोलेंगे, इसको मिथाइल अमाइन बोलेंगे, मिथाइल अमाइन। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमोनिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाइट्रोजन, इसका भी स्ट्रक्चर बना लेंगे, नाइट्रोजन और उस पर 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप अपन को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी किया होगा कि ऐसा एलियन के जैसा उसको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इज कि इन दोनों में से, कंपाउंड में से ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा। आंसर देने के लिए हाथ उठाए, डायरेक्टली आंसर ना दे। ए और बी में हम लोगों को बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। वी आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर द बेसिक कैरेक्टर बिटवीन ए एंड बी। शांतनु अनम्यूट आंसर। सर मिथाइल अमाइन का। मिथाइल अमाइन वाला मतलब बी इज ग्रेटर देन ए, करेक्ट आंसर। इसका रीजन बताएंगे सर आप। सर क्योंकि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट, हाँ, सो मोर प्लस आई मोर। इफेक्ट, वेरी गुड। तो प्लस आई इफेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। तो सब लोग इसका आंसर लिख लेंगे, बी इज ग्रेटर देन ए। पहले तो आंसर लिख लो बी ग्रेटर देन ए, फिर उसका रीजन लिख लो प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। मोर इज द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मोर विल बी द बेसिक कैरेक्टर। ये रीजन लिख लेंगे अपन, मोर इज द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मोर इज द बेसिक कैरेक्टर। अब उसके बाद और एक दूसरा रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन, वहां पे लिखना फ्लिपिंग इज लेस इन मिथाइलमाइन। MEnH2 में फ्लिपिंग कम है। पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करते हैं। फ्लिपिंग इज लेस इन MEnH2, मिथाइलमाइन में फ्लिपिंग जो है वो फ्लिपिंग कम है। ठीक है, अब कंसेप्ट देखो क्या है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल स्टडी किया है, हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो सपोज कहीं से एक इलेक्ट्रोफाइल आके इस लोन पेयर पे अटैक करना चाहता है। तो सपोज ये ऐसे आ रहा है और यहाँ पे अटैक करना चाह रहा है। सिमिलरली इधर से भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और ये यहाँ पे अटैक करना चाहता है। तो ए और बी में से कौन सा वाला जल्दी रिएक्ट करेगा, तो बी वाला जल्दी रिएक्ट करेगा। ए और बी में से कौन सा वाला कंपाउंड जल्दी रिएक्ट करेगा, तो बी वाला कंपाउंड जल्दी रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसका अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा है। क्यों उसका लोन पेयर का अवेलेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट उसमें ज्यादा लग रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उसमें ज्यादा लग रहा है। और एक रीजन हम समझे यहाँ पे कि जैसे ये 3 जो हाइड्रोजन ग्रुप्स है, ये 3 हाइड्रोजन ग्रुप्स नीचे है और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर है। क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसे इधर से अटैक करने के लिए आता है, तो यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन ऊपर चले जाते हैं एंड ये लोन पेयर नीचे आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लिपिंग, इसको फ्लिपिंग बोलते हैं। इसी चीज को अमाइन इन्वर्जन भी बोलते हैं, इसको अमाइन इन्वर्जन भी बोलते हैं, फ्लिपिंग भी बोलते हैं और अम्ब्रेला फ्लिपिंग भी बोलते हैं। सर इसको अम्ब्रेला फ्लिपिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब बहुत बारिश होती है और बहुत हवा छूटती है तो वो अम्ब्रेला जो होती है वो भी फ्लिप हो जाती है। सपोज ऐसी अम्ब्रेला रहती है, तुम्हारे गांव में ऐसी छतरी रहती होगी अम्ब्रेला, फिर अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा हवा आ जाए तो
इन्वर्ट हो जाती है वो। तो वैसा ही कुछ इन्वर्टेड स्ट्रक्चर यहाँ पे नाइट्रोजन का देखने को मिल रहा है। तो क्या होता है कि अगर बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट है, मस्त एकदम भारी भारी बल्की ग्रुप्स अगर ज्यादा है तो फ्लिपिंग कम होएगा। द नंबर ऑफ बल्की ग्रुप्स या द वेट ऑफ बल्की ग्रुप्स डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ फ्लिपिंग। अगर हेवी ग्रुप्स प्रेजेंट है, बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो फ्लिपिंग कम होगा। फ्लिपिंग कम होगा तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो ये पॉइंट भी अपन अभी लिख लेंगे यहाँ पे, आप लोग इसको कॉपी करेंगे। तो ये कंसेप्ट लिख लेंगे सब लोग। More is the bulky group, less is the flipping, more will be the basic character। तो इसमें सब लोग ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखे कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उस अटैक करते वक्त नाइट्रोजन का लोन पेयर स्विच कर जाता है पोजीशन को। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तब नाइट्रोजन का लोन पेयर पोजीशन स्विच कर जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट एडवाइस सब लोगों के लिए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वाला कंसेप्ट मैंने पहले पढ़ा दिया है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, फिर उसको अपन उतना उतना छोटा छोटा 5-5 मिनट का आर्टिकल स्किप कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ एवरी चैप्टर बहुत बार होगा। स्टार्टिंग में कोई भी चैप्टर के लिए नया नया रहता है, बाद में वो चीज रिपीट हो सकती है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ना हो, बट अगर ऐसा लग रहा है कि ये आर्टिकल मैंने पहले बता दिया है तो अपन उसको उतना स्किप करेंगे। अगर मैंने डिस्कस किया है तो पेस में डिस्कस हुआ है तो नहीं, क्योंकि अपन को भी पूरा सिलेबस एक बार रन करना है पेस के साथ, इसीलिए इसको लोकल लेक्चर्स बोलते हैं। ठीक है। तो आई होप सब लोगों ने ये वाला पॉइंट लिख लिया है यहाँ पे। मोर इज द बल्की ग्रुप्स, लेस इज द फ्लिपिंग, एंड लेस इज द फ्लिपिंग सो मोर विल बी द बेसिक कैरेक्टर। ज्यादा बेसिक कैरेक्टर ऑब्जर्व होएगा और बल्की ग्रुप ज्यादा तो फ्लिपिंग कम। ठीक है। इसमें थोड़ा और डिस्कस करेंगे अपन अभी। तो यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन देख लो और यहाँ पे ये लोन पेयर है, तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल ऐसे आ रहा है तो एरो हम कहाँ से कहाँ बताते हैं, हम एरो हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाते हैं। बट यहाँ पे मैं एरो उल्टा दिखा रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहां से आ रहा है। तो जब ये ऐसा आएगा तो उतनी देर में वो तीनों हाइड्रोजन ऊपर चले जाएंगे और नाइट्रोजन का लोन पेयर नीचे आ जाएगा। फिर जब इलेक्ट्रोफाइल नीचे से आएगा तो फिर वो बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा। तो अमाइन इन्वर्जन is a reversible phenomena. It always occurs at room temperature. तो ये 3 पॉइंट्स है। अमाइन इन्वर्जन के कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक इक्विलिब्रियम लाइक कंडीशन है, हमेशा होता रहता है रूम टेम्परेचर पे। जैसे ब्राउनियन मोशन कैसा होता रहता है हमेशा, तो वैसे ये वाली कंडीशन भी होती रहती है। सर आपने प्रोपोर्शनैलिटी कैसे बोली कि वो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है? प्रोपोर्शनैलिटी कैसे बोला, एक बार फिर से बोलिए, आप क्या बोल रहे हो? सर अगर हम मतलब फ्लिपिंग ज्यादा हुआ तो बेसिक कैरेक्टर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है वो? हाँ, फ्लिपिंग ज्यादा होगा तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि फ्लिप कर गया तो लोन पेयर डोनेट नहीं हो पाया। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बेसिक कैरेक्टर होती है। अब अगर लोन पेयर नाइट्रोजन देना ही नहीं चाह रहा है तो उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज द बेसिक कैरेक्टर।
बिकॉज ऑफ फ्लिपिंग availability decreases. Because of flipping availability decreases. कीर्ति कमेंट करे, सर समझा? कीर्ति प्लीज रिप्लाई, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, शांतनु कुछ डाउट पूछ रहे थे आप? सर अवेलेबिलिटी डिक्रीज कैसे, वो ऊपर था वही लोन पेयर नीचे हो गया ना, डिसलोकेट थोड़ी ना हुआ, तो फिर वो जो लेना चाह रहा वो लोन पेयर वो नीचे आके ले सकता है। नहीं, तो फिर जब वो नीचे आएगा तब वो वापस लोन पर ऊपर चला गया ना। एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे देखो, अगर ये सपोज इमेजिन करो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर ऑक्सीजन में फ्लिपिंग नहीं होती, तो इसमें अगर सपोज कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, फिर ये इसके ऊपर अगर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन उसको अटैक करने दे रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन अटैक नहीं करने दे रहा है। जैसे अगर आपको किसी से पैसे मांगने हैं, आपकी उधारी के दिए हुए पैसे हैं और आपको आपके फ्रेंड से मांगने हैं, और आप उसके घर पे गए, घर वालों ने बोला वो घर पे नहीं है, फिर आप अगले दिन फिर गए तो घर वालों ने बोला नहीं है। अब पैसे तो है उसके पास, बट वो घुमा रहा है आपको, मना कर रहा है, फ्लिपिंग कर रहा है। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस लोन पेयर है, लेकिन उसके देने की इच्छा नहीं है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के अंदर के जो बाकी के एटम्स है, वो एटम्स फ्लिपिंग कर रहे हैं। शांतनु कमेंट करो। यस सर, समझा। समझा? ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग एक कंसेप्ट ध्यान से समझेंगे कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि लोन पेयर है या नहीं। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी का मतलब है अगर लोन पेयर है तो देने की कितनी इच्छा है। तो हर अमीर इंसान दानवीर दानशूर नहीं होता। पैसे डोनेट करने के लिए ऑब्वियसली पैसे होने चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ हम डोनेट करेंगे। फिलैंथ्रोपिस्ट उन्हीं लोगों को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट समझे कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि लोन पेयर है कि नहीं, लोन पेयर देने की इच्छा भी है या नहीं। तो अगर बल्कि ग्रुप्स रहेंगे तो लोन पेयर देने की इच्छा बढ़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल में फ्लिपिंग कम हो रही है। एक तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला इफेक्ट तो है ही, वो तो अपने को पता ही है, लेकिन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ यहाँ पे हम फ्लिपिंग का कंसेप्ट सीख रहे हैं। जो फ्लिपिंग का कंसेप्ट हमें बताता है कि मॉलिक्यूल अगर फ्लिप कम होएगा तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये पॉइंट लिख लेंगे सब लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अभी। इसको लिख लो, जल्दी करो। कीर्ति मेहता डाउट पूछिए। सर आपने वो लास्ट क्लास में ट्रिपल बॉन्ड का भी वो बताया था, मतलब रेजोनेंस ये क्लास में बताएंगे तो। अच्छा, लास्ट क्लास में, हाँ ठीक है, अभी बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। यार वही हर बार मैं पिछला क्लास एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग, इस बार मैंने देखा नहीं था, तो अपन करते हैं वो वाली। अच्छा कंसेप्ट है, मुझे याद आया। ठीक है, फ्लिपिंग के बाद देख लेंगे वो। फ्लिपिंग में और एक दो क्वेश्चंस अपन को सॉल्व करने हैं अभी। कितने लोग लिख रहे हैं? कोई लिख रहा है क्या? हाथ उठा के बताओ प्लीज, कोई लिख रहा है क्या? चलो ठीक है। अब आप लोगों को कंपेयर करना है एक्सटेंट ऑफ फ्लिपिंग। तो एक्सटेंट ऑफ फ्लिपिंग भी कंपेयर कर सकते हैं, और फिर उसके बेसिस पे अपन बेसिक कैरेक्टर भी कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपाउंड लिख देंगे यहाँ पे। तो एक तो सादा वाला अमोनिया लिख देंगे, फिर मिथाइल ग्रुप लगाते जाएंगे। ठीक है, पहले तो ये 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो, सिंपल है ये, इसका आंसर मैं ही बताऊंगा।
चलो डिस्कस करते हैं। इजी क्वेश्चन है यार, ABCD लिखा ही नहीं मैंने, ABCD। तो एक्सटेंट ऑफ फ्लिपिंग, फ्लिपिंग ए में सबसे ज़्यादा बी के कंपैरिजन में, और डी में सबसे कम क्योंकि हैवी ग्रुप्स है। और बेसिक कैरेक्टर क्या रहेगा, ये एक्सटेंट ऑफ फ्लिपिंग का आंसर है। बेसिक कैरेक्टर डी सबसे ज़्यादा रहेगा, डी, सी, बी, ए। सिंपल सा क्वेश्चन, लिख लेंगे इसको। बेसिक कैरेक्टर डी, सी, बी, ए, एक्सटेंट ऑफ फ्लिपिंग ABCD। कोई डाउट प्लीज पूछ लो, कोई डाउट है तो। नो डाउट्स, थैंक यू। अब एक और इंटरेस्टिंग केस देखेंगे यहाँ पे। अगर अपने पास में नाइट्रोजन है और ये यहाँ पे जैसे 2 इथाइल ग्रुप्स है, ठीक है, और ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप एंड एक प्रोपाइल ग्रुप है, और 2 हाइड्रोजन ऐसे ही लगा सकते हैं अपन। ये लोन पेयर, ठीक है, ट्राई करो P एंड Q। सिंपल सा क्वेश्चन, ट्राई करेंगे, आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे। हर्षद आंसर। So P will show more extent of flipping than Q. हाँ, तो एक्सटेंट ऑफ फ्लिपिंग P ग्रेटर देन Q, करेक्ट आंसर। रीजन ऑब्वियस है कि Q में बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो आंसर लिख लेंगे। अब आप लोगों को कंपेयर करना है P और X में, P और X में कंपेयर करना है। ध्यान से देखिए कि P और X में, अच्छा P और PXQ तीनों में कंपेयर कर लो। PXQ तीनों में कंपेयर कर सकते हैं। Q वाला कंपाउंड ध्यान से बनाएंगे, इसमें भी हाइड्रोजन लगाएंगे अपन, लेकिन वो जो है वो रिंग वाला स्ट्रक्चर है। ध्यान से लिखे, ये रिंग कंपाउंड है, इसके लिए इधर लिखना साइक्लिक कंपाउंड। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, साइक्लिक कंपाउंड लिखेंगे। आंसर्स, आंसर्स सोचो क्या हो रहा होगा। इंटरेस्टिंग केस क्या लग रहा है इसमें, साइक्लिक कंपाउंड है। आंसर लिख देते हैं, फ्लिपिंग P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन X। रीजन, इन साइक्लिक कंपाउंड फ्लिपिंग इज नॉट पॉसिबल। साइक्लिक कंपाउंड्स में फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं है, ये रीजन लिख लेना। सर क्यों पॉसिबल नहीं है, अभी देखेंगे हम लोग। साइक्लिक कंपाउंड्स में फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं है, रीजन अभी देखेंगे। इन साइक्लिक कंपाउंड्स फ्लिपिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेड कलर में लिख रहा हूँ मैं, ये नाइट्रोजन है। जब वो फ्लिप करता है तो लाइक फ्लिपिंग की कंडीशन में क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे तीनों हाइड्रोजन्स जो है वो प्लेनर बन जाते हैं, और फिर वो तीनों हाइड्रोजन ऐसे ऊपर चले जाते हैं। बिल्कुल एकदम अम्ब्रेला जैसे सोचना, जब अम्ब्रेला भी फ्लिप करती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो पूरा सर्कल जैसा बन जाता है। तो यहाँ पे अपन समझे कि बीच में एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट जैसी कोई कंडीशन आ गई जिसमें स्ट्रक्चर प्लेनर बन गया। अब क्योंकि रिंग वाले स्ट्रक्चर में, इधर देखो, रिंग वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे प्लेनर तो बन नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो अंदर से अपन ने पकड़ के रखे हैं ना उसके, जैसे 3 हाथ है
तो 3 हाथ में से 2 हाथ अपन ने ऐसे पकड़ के रखे हैं, तो उसको फ्लिप होने नहीं देंगे, फ्लिप होने नहीं देंगे तो वो फ्लिप नहीं होएगा, फ्लिप नहीं होएगा तो साइक्लिक कंपाउंड में फ्लिपिंग इज नॉट पॉसिबल। तो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो उसका फ्लिपिंग कम रहेगा, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ये लिखना, फिर स्टेटमेंट लिखवा देंगे, इसको लिख लो, बोर्ड पे जितना भी दिख रहा है लिख लो जल्दी से। हर्ष, डिफिकल्टी प्लीज आस्क। सर फ्लिपिंग सिर्फ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के साथ ही होता? हाँ, फ्लिपिंग हम सिर्फ अमाइंस में ही देखने वाले हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड के साथ मतलब जैसे ये है CONH2, तो इसमें भी नहीं होता फ्लिपिंग, सिर्फ और सिर्फ अमाइंस में होता है। ओके सर। ठीक है, जैसे ये अमाइड है ना, ओके ओके म्यूट कर लो, ये अमाइड है तो अमाइड में नहीं होता फ्लिपिंग, ऑक्सीजन में भी नहीं होता, सिर्फ अमाइंस में होता है फ्लिपिंग। ठीक है, कोई सोच पाएंगे अमाइड में क्यों नहीं होता है? अमाइड में ऐसा क्या हो रहा है कि फ्लिपिंग नहीं होएगा? आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे, सोचो क्या हो सकता है, पहले हाथ उठाओ फिर आंसर देना। ओम, सर रेजोनेंस। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। क्योंकि रेजोनेंस है तो वो फ्लिपिंग अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि लोन पेयर वैसी अवेलेबिलिटी कम हो गई। ठीक है, चले आगे। तो अपन एक स्टेटमेंट लिखवा रहे थे, वो स्टेटमेंट लिखेंगे अभी। हर्ष, डाउट है क्या? पूछ लो यार, हर्ष 2 मिनट रुक जाओ। ओके सर। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे, इन जनरल द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज मोर इन साइक्लिक अमाइंस बिकॉज फ्लिपिंग इज एब्सेंट। इन जनरल, साधारणतर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी साइक्लिक अमाइंस में ज्यादा है क्योंकि वहां पे फ्लिपिंग नहीं है। दूसरा पॉइंट, second point, in amides flipping is absent because the lone pair of nitrogen is involved in resonance with carbonyl group। अमाइड्स के केस में फ्लिपिंग जो है वो एब्सेंट रहता है क्योंकि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो रेजोनेंस कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप के साथ में। कार्बोनिल ग्रुप पता है सबको। ठीक है, और एक छोटा सा पॉइंट, मतलब ये अपन कॉमन सेंस से जनरेट कर सकते हैं लॉजिक। ये लोन पेयर है, ये रेजोनेंस दिखा रहा है, तो देयरफॉर नो फ्लिपिंग। यहाँ पे भी लिखना देयरफॉर नो फ्लिपिंग। नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस दिखाता है तो फ्लिपिंग नहीं शो करता, देयरफॉर नो फ्लिपिंग। लिख लेंगे इस चीज को। हर्ष, डाउट पूछिए। हाँ सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि अभी हम फ्लिपिंग के मदद से बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करते ना, हाँ, फ्लिपिंग तो यूज कर रहे हैं आपने basic सर पहले वो character। लिखा के दिया था सर आपने पहले लिखा के दिया था AERHI, मतलब किसको ज्यादा प्रेफरेंस है, तो फ्लिपिंग कहाँ पे स्टैंड करता है उनके बीच में? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कोई उसका स्पेसिफिक आंसर नहीं है, बट रेजोनेंस इज मोर डोमिनेंट ओवर फ्लिपिंग। और हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसके AERHI में R और H के बीच में, तो अगर आपको फ्लिपिंग इसमें इंक्लूड करना ही है तो यहाँ पे आप कर सकते हो।
जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लिपिंग, लेकिन रेजोनेंस से कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये नीचे वाला कंडीशन, इसमें रेजोनेंस दिख रहा है, तो अगर रेजोनेंस दिख रहा है तो अपन ने फ्लिपिंग को कंसिडर नहीं किया, इसलिए रेजोनेंस से कम डोमिनेंट है फ्लिपिंग। जो चीज़ ज़्यादा डोमिनेंट रहती है उसी को अपन कंसिडर करते हैं। हर्ष समझ में आया? यस सर। ओके, तो सब लोग ये भी पॉइंट लिख लो। हर्ष ने डाउट पूछा था तो अपन ये पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर कंपेयर करना ही है तो फ्लिपिंग को हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, लेकिन रेजोनेंस से कम इंपॉर्टेंस दो, और उसका रीज़न ये नीचे पिंक कलर वाला लिख लेना। ठीक है, चले आगे। कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है प्लीज़ पूछ लो। नो डाउट्स, वी कैन मूव अहेड, प्लीज़ आस्क। ठीक है, थोड़ा फ्लिपिंग का और प्रैक्टिस करना है अपन को अभी। कंपेयर बेसिक कैरेक्टर। पी क्यू आर एस 4 कंपाउंड है, पी क्यू आर एस 4 कंपाउंड है। कंपेयर बेसिक कैरेक्टर। आंसर्स? कंपेयर बेसिक कैरेक्टर्स, आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। सिंपल सा लॉजिक, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R ग्रेटर देन S। रीजन लिख लेंगे। Basic character is compared on the basis of positive inductive effect. Flipping is absent in all the cyclic compounds. सारे cyclic compounds में flipping absent है। बेसिक कैरेक्टर जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे अपन ने कंपेयर किया है। लिख लो इस चीज को। ठीक है, इस केस में किसी को कोई डाउट प्लीज आस्क, प्लीज पूछ लो कोई डाउट है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सच में कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, सिंपल सिंपल तो ज़्यादा दिख रहा है। देखो बी पी वाले केस में ज़्यादा कार्बन दिख रहे हैं, जहाँ ज़्यादा कार्बन वहाँ ज़्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव है। आपने तो बताया था ज़्यादा नहीं भर रहेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे। सेम, कंपेयर बेसिक कैरेक्टर। प्लीज सॉल्व। कंपेयर बेसिक कैरेक्टर। आंसर देने के लिए हाथ उठाएं।
शांतनु आंसर देंगे क्या? नहीं शांतनु रुक जाओ, आप मत दो, आप बाद में मतलब आपको पता है कि मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ आंसर देने से। यस ओके सर। ठीक है, किसी और को आंसर देना है? कोई नहीं? ये तो बेसिक कंसेप्ट है, मतलब बेसिक कैरेक्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं और कंसेप्ट भी बहुत बेसिक है, फंडामेंटल कंसेप्ट है। मयंक आंसर। Yes, sir. A is more basic than B. अच्छा, आपको लग रहा है ए इज मोर बेसिक देन बी, और आपको क्यों लगता है ऐसा? रीजन बताएंगे सर? Sir, electronegativity is inversely proportional to basic character. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन आप मुझे ये आपने जो बोला वो लिख लेते पहले। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट लग रहा है। Inversely. इनवर्सली, हाँ ओके, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, लेकिन आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो? ध्यान से देखो, आपने क्या किया है मयंक, आप इस कार्बन का और इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर रहे हो, राइट? Yes, sir. हाँ, तो उस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है जो डोनेट करवानी है। बेसिक कैरेक्टर जो हमें लिखना है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के रिस्पेक्ट में लिखना है। कार्बन का उसमें कोई वैसा रोल प्ले नहीं हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा। Sir, इसलिए then with respect to resonance, हाँ, तो विथ रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस हम सोचेंगे, तो ये तो आंसर यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा नहीं पूरा ही गलत हो गया। आप बताइए रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में क्या आंसर आएगा? B is more basic than A. बी इज मोर बेसिक देन ए, वेरी गुड, ऑब्वियस बात है सर, अगर ए इज ग्रेटर देन बी नहीं तो बी इज ग्रेटर देन ए। लेकिन अब आप रेजोनेंस के बेसिस पे जस्टिफाई करिए, आप एक्सप्लेन कीजिए कि रेजोनेंस की वजह से बी ज्यादा बेसिक क्यों हुआ। Sir, due to resonance, sir अभी आपने पॉइंट लिखा है ना? हाँ बताइए ना, क्या पॉइंट लिखा है मैंने, देखो ना, ढूंढो आपके नोटबुक में होगा। ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? रेजोनेंस की वजह से लोन Sir, पेयर due to resonance, हाँ बोलिए due to बोलिए। resonance, lone pair कम अवेलेबल रहता है और विदाउट रेजोनेंस लोन पे ज्यादा अवेलेबल रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। रेजोनेंस होने की वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और जब रेजोनेंस नहीं होता है तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो अपन यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, अब कहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट, यहाँ लिखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर is more in B because resonance is present in A। इसको ऐसा, इसको भी ऐसा, because resonance is present in A, the lone pair is sometimes available, sometimes not available। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जो है वो बी में ज्यादा है और ए में कम है। और ए में कम क्यों है? क्योंकि कभी अवेलेबल है, कभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए बी का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें और एक छोटा सा जो डाउट आता है स्टूडेंट्स को, वो अपन देखेंगे। क्या होता है कि लोगों को क्या लग रहा है कि जैसे NH2 है तो इसने तो लोन पेयर डेंसिटी दे दी, तो इसने क्या लगाया, इसने पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट लगाया। फिर एक चीज याद आती है कि अरे यार, ऐसा पढ़ाया गया था ना कि जो बेसिक कैरेक्टर है वो तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा हो रहा है। तो कैसे कैसे हो रहा है? तो ध्यान से देखिए कि अगर NH2 ग्रुप पॉजिटिव रेजोनेंस लगा रहा है तो उसके सामने कोई ग्रुप होगा जो निगेटिव रेजोनेंस लगा रहा है, और हमें बेसिक कैरेक्टर NH2 के रिस्पेक्ट में देखना है, तो इसलिए सामने वाले ग्रुप ने निगेटिव रेजोनेंस लगाया, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो जैसे बी वाले में क्या हो रहा है, नो रेजोनेंस। ए वाले में कौन सा ग्रुप लगाया है, निगेटिव रेजोनेंस लगाया है, इसीलिए बी का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि निगेटिव रेजोनेंस बेसिक कैरेक्टर को खराब करता है। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर दो ग्रुप्स है, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जैसे अपन A1 A2 लिख देते हैं, A1 और A2, अगर A1 लगा रहा है निगेटिव रेजोनेंस, A2 लगा रहा है निगेटिव रेजोनेंस, तो A1 को पॉजिटिव रेजोनेंस लगाना पड़ेगा।
और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कोई दूसरी कंडीशन है जैसे P1 P2, दो ग्रुप से P1 P2, तो P2 अगर प्लस आर है तो P1 को माइनस आर होना पड़ेगा। तो इस केस में हम ये समझे कि जो C डबल बॉन्ड C है ये फ्लेक्सिबल रहता है। कैसे फ्लेक्सिबल है? इसके सामने अगर पॉजिटिव रेजोनेंस वाला आया तो C डबल बॉन्ड C नेगेटिव रेजोनेंस शो करता, और C डबल बॉन्ड C के सामने नेगेटिव रेजोनेंस वाला आया तो C डबल बॉन्ड C पॉजिटिव रेजोनेंस शो करता। तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल है, कैन शो बोथ प्लस आर एज वेल एज माइनस आर। ठीक है, तो शांतनु को मना किया था आंसर देने के लिए, उसका रीजन था कि उन्होंने ये डाउट पहले ही पूछा था मुझे व्हाट्सएप चैट पे, और उन्होंने डाउट पूछा इसलिए मुझे लगा कि अपन क्लास में डिस्कस करते हैं। आप लोग अगर ऐसे डाउट्स पूछेंगे तो मैं क्लास में वो क्वेश्चंस सब स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करूंगा, एंड देन इट इज अप टू यू कि मैं आपका नाम अनाउंस करूँ कि नहीं करूँ। अगली बार से शांतनु को पूछ लूंगा। शांतनु क्लिक हुआ? यस सर। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में लिखा है C डबल बॉन्ड C, ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। ये अपन ने व्हाट्सएप पे डिस्कस नहीं किया था। आपको समझ में आया ये पॉइंट? हाँ सर, समझा सर। ओके सर, वेरी गुड। तो सब लोग ये पॉइंट्स लिख लेंगे, 1 मिनट का टाइम देते हैं। तो कंसेप्ट क्या लिखना है हमें? हमें ये कंसेप्ट लिखना है कि अगर सामने वाला ग्रुप निगेटिव रेजोनेंस लगा रहा है तो इस ग्रुप ने पॉजिटिव रेजोनेंस लगाया होगा, और सामने वाले ग्रुप ने पॉजिटिव रेजोनेंस लगाया तो इस ग्रुप ने नेगेटिव रेजोनेंस लगाया होगा, तभी जाके वो चीज आगे बढ़ सकती है। ठीक है, चले आगे। हो गया ये पॉइंट? और थोड़ा डिस्कस करेंगे बेसिक कैरेक्टर के बारे में। अरे कितने लोग लिख रहे हैं? कोई लिख रहा है क्या? हाथ उठा के बता दो प्लीज, कोई लिख रहे होंगे तो। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, ये शायद हमने पहले डिस्कस किया है, एक बार फिर से डिस्कस कर सकते हैं। और इसी के साथ में फिर अपन वो रेजोनेंस वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला। ये दो कंपाउंड लिख लो, और इसमें लोन पेयर के बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना है अपन को। ये डिस्कस किया है अपन ने पहले। Q इज मोर देन P बेसिक कैरेक्टर, रीजन लिख लेंगे। ये पॉइंट्स लिख लेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे।
चलो डिस्कस करते हैं आगे। फिर इसमें हमारा डाउट, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लोन पेयर पार्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। अगर एटम पे पाई बॉन्ड है तो वो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट लेगा, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। और अगर एटम पे पाई बॉन्ड नहीं है और लोन पेयर है सिर्फ, तो वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा। तो ये अब आप लोग ओन वर्ड्स में देखो कैसे लिख सकते हो। अगर एटम पे पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है तो लोन पेयर गोज आउट ऑफ द प्लेन। In Q, the lone pair is perpendicular to the pi electron cloud. That is, it is in the plane of the molecule. जो मॉलिक्यूल का प्लेन है उसी प्लेन में नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रेजेंट है क्यू वाले कंपाउंड में। क्यू वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन का लोन पेयर प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के परपेंडिकुलर है। प्लीज पूछ लो अगर कोई डाउट है तो। रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब लोगों से, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर कोई डाउट है, डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछ लो। बोलिए कौन है? हर्षद बोलिए सर। एक बार रिपीट करें एक बार। हाँ सर। हर्षद आप मुझे ये बताओ, ऐसा याद आ रहा है क्या कि जो बेंजीन रिंग थी वो बेंजीन रिंग में एक था पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला प्लेन और एक था मॉलिक्यूल का प्लेन, ऐसा याद आ रहा है? हाँ यस यस। बहुत बढ़िया। तो जो मॉलिक्यूल का प्लेन है उसी प्लेन में नाइट्रोजन का लोन पेयर है क्यू वाले कंपाउंड में, ठीक है? यस सर। और एक पॉइंट अपन लिख सकते हैं साथ में अंडरस्टैंडिंग के लिए, द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, क्यू वाले के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, लिखवा देते हैं। In Q, the lone pair of nitrogen is present in unhybrid p orbital. अपन हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करते हैं, हाइब्रिडेशन में पता है ना अपने को sp3 sp2 sp ऐसा रहता है। तो जो नाइट्रोजन है Q वाले में, Q वाले का नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसा गोला बना के लिखना है यहाँ पे, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये लिखना sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी वजह से वो जो लोन पेयर है वो लोन पेयर अनहाइब्रिड वाले p में है। होल्ड करो, ये sp है क्या? sp2 1 2 3 1, नहीं ये भी sp2 ही है, 120 डिग्री बराबर। हाँ sp2 ही है, वो भी दोनों नाइट्रोजन से sp2 है। और जो अनहाइब्रिड वाला p है उसमें लोन पेयर है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लो इसको। नेक्स्ट आगे बढ़े क्या? कितने लोग लिख रहे हैं? हाथ उठा के बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ अपन कंसिडर करेंगे, ये भी अपन ने पहले डिस्कस किया है। तो इधर देखो, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है, ये याद है? इसका रेजोनेंस ऐसा बताया था, O पे माइनस C पे प्लस। तो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, लिख सकते हैं ऐसा।
और यहाँ पे लोन पेयर इज टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस। बोलिए शांतनु, क्या डाउट है? सर लास्ट वाले स्लाइड पे जाना एक बार। हाँ एक सेकंड। ठीक है, सब लोग ये स्टेटमेंट लिख लो, पहले 2 स्टेटमेंट्स लिख लो। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर अपन पिछले स्लाइड पे जाएंगे, शांतनु का डाउट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, ठीक है, और ऊपर वाले केस में पार्ट नहीं ले रहा है। वही वाला लॉजिक, डबल बॉन्ड अगर है तो डबल बॉन्ड पार्ट लेगा, नहीं तो पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, इस स्लाइड में कोई डाउट? एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड? कुछ पूछना है? कितने लोग लिख रहे हैं? ठीक है, लिखो। चलो अच्छा है, जनता लिख रही है, नहीं तो अब तक कितने लोग लिख रहे हैं इसके लिए किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया था। नहीं सर, हम ऐसे थोड़ी पढ़ाई करते हैं सर हम लोग। रीजन भी लिखना साथ में। लोन पेयर पाई बॉन्ड साथ में रहे तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट लेता, और पाई बॉन्ड नहीं रहा उस आइटम पे तो लोन पेयर वगैरह चीजें पार्ट लेती है। ठीक है, चले आगे। ओके, अब पीछे बोलिए शांतनु। सो वो लेफ्ट वाला जो है पेंटागन अपना, हाँ हाँ हाँ, पेंटागन लो ना आगे। हाँ सो उसमें वो sp3 होगा ना, एक हाइड्रोजन भी होगा ना जो लिखा नहीं है, क्योंकि वैलेंसी 3 है तो और 2 ही बॉन्ड है। हाँ, लेकिन वो रेजोनेंस में पार्ट लेगा तो sp2 होना पड़ेगा उसको। तो फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा? नहीं, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन प्रॉब्लम है क्या? हाइड्रोजन बना देते हैं, लो आ गया हाइड्रोजन। 3 वैलेंसी है, बराबर है, हाइड्रोजन दिखाना चाहिए था, बट वहां पे लोन पेयर इज टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, ये बता रहा हूं मैं। ठीक है, लोन पेयर चली जाती तो फिर वो sp2 बन जाता है, ऐसा है क्या? लोन पेयर चली जाती तो sp2 नहीं बन जाता। लोन पेयर के साथ में भी वो sp2 रह सकता। जैसे ये देखो, ये C डबल बॉन्ड C है, फिर उस पे ये NH2 लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब ये इस पे लोन पेयर तो रहता ही है ना हमेशा। यस सर। हाँ, मतलब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड के साथ में एक लोन पेयर रह सकता। हाँ सर। हाँ, अब देखो, अगर ये ऐसा सादा वाला रहा तो ये रहता है sp3। ठीक है सर? यस सर। हाँ, सब लोग ध्यान देंगे। हाँ, अगर ये ऐसा भी मैं लिखूं तो भी ये हो जाएगा sp3। ठीक है शांतनु? यस सर। लेकिन जब रेजोनेंस में पार्ट लेने की बारी आती तब वो जबरदस्ती sp2 बन जाता। सो फॉर्मूला है ना वो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करके हाँ वो वाले। हाँ, वो वाला फॉर्मूला है ना, लेकिन वो वाला फॉर्मूला इधर काम नहीं करता, इसलिए मैं वो फॉर्मूला से डिस्कस नहीं करता हूँ, फॉर्मूला से डील नहीं करता हूँ। अपना रूल क्या है? अपना रूल कार्बन का 4 सिग्मा मतलब sp3, 3 सिग्मा मतलब sp2 और 2 सिग्मा मतलब sp, ये कार्बन का रूल बताया था। यस सर। बहुत बढ़िया। अब वैसा ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए रूल मैं अभी बताऊंगा, आप वो रूल लर्न कर लेना। ओके सर। अब उस रूल से देखें और ये नाइट्रोजन सोचेंगे तो वो sp3 दिखाएगा, लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन है कि सिस्टम प्लेनर आना चाहिए, राइट? यस सर। तो सिस्टम प्लेनर आने के लिए ये वाला नाइट्रोजन रेजोनेंस की वजह से sp2 हो जाता, तो वो फॉर्मूला को वायलेट कर देता। ओके सर। समझ में आया सर आपको ये? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो सब लोग एक पॉइंट ऐसा छोटा सा लिख लेना, द रिक्वायरमेंट फॉर रेजोनेंस इज प्लेनरिटी। पता नहीं सर कहाँ से नए नए वर्ड उठा के लेके आते हो, ऐसा वर्ड होता तो भी है क्या? द रिक्वायरमेंट फॉर रेजोनेंस इज प्लेनरिटी, सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। तो अगर कोई चीज sp3 है तो रहने दो उसको sp3,
लेकिन जब उसको रेजोनेंस में आना है तो उसको sp2 बनना पड़ेगा। और कुछ लोगों को, आप लोगों में से कुछ लोगों को याद भी आ रहा होगा, कार्बनायन के केस में भी ऐसा बताया था कि कार्बनायन वैसे तो रहता है sp3 है, लेकिन रेजोनेंस में पार्ट लेते टाइम sp2 बन जाता है। कार्बनायन वैसे तो sp3 है, लेकिन रेजोनेंस में पार्ट लेते टाइम वो sp2 बन जाता है। ऐसा याद आ रहा है क्या लोगों को? हाथ उठा के बताए कितने लोगों को याद आ रहा है ऑनेस्टली। पता नहीं सर, याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आप बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ऐसा कुछ तो भी सुना तो था पहले। चलो ठीक है, एक ही स्टूडेंट है, कोई बात नहीं। तो जिस तरह से कार्बनायन रेजोनेंस में पार्ट लेने के लिए sp2 बनता, तो वैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दुनिया के कोई भी एटम्स हो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजोनेंस में पार्ट लेने के लिए उनको प्लेनर बनना पड़ेगा, और प्लेनर बनने के लिए sp2 बनना पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्लाइड में कोई डाउट है तो पूछ लो। शांतनु, हो गया क्लियर? यस सर। ओके सर, चलो आगे बढ़े क्या? कोई किसी को पूछना है यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट। ये भी स्लाइड हो गया, इसमें कोई डाउट? बहुत बढ़िया, चलो आगे। ठीक है, अब ये वापस नेक्स्ट टर्न पे गया। एक बार देख लो क्या हो रहा है। ये तो रेजोनेंस अपने को समझ में आता है ना। ये एक काम करते हैं, स्ट्रेट नहीं आया, जाने दो, छोड़ो। ठीक है, इधर देखेंगे सब लोग। ऐसा आप लोगों को भी बनाना है। ठीक है, ऐसा आप लोग स्ट्रक्चर्स बनाएं, और आपको घर पे जाके इसका और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, इसका यही बना देते हैं। हाँ सर, आप ही बना दो सर, हम लर्न कर लेंगे सर। और एक इसका बनेगा। यस सर, सही बोल रहे हो सर आप। तो वैसे इसके भी बन जाएंगे। तो आप लोगों को ट्रिपल बॉन्ड वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना है, पहला और दूसरा। और नेक्स्ट टर्न पे हम क्या करेंगे, ये एक्स और वाई डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक सजेशन है सब लोगों के लिए, sp हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट रिवाइज करके आए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि sp हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कंटेंट रीड करके आना है। ठीक है, अपने पास टाइम है शायद 4:15 बजे अगला क्लास, ये कर लेते हैं अपन फिर। नहीं सर, छोड़ो सर, हम करके आ जाएंगे। चलो देख लो, यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा तो इधर जैसे दो पाई बॉन्ड्स है ना, तो वन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड ये ऐसा ऐसा रेजोनेंस करेगा, ये इसके साथ में, और ये वाला रेजोनेंस करेगा इसके साथ में। आप ट्राई करके आना इसको। हाँ सर, हम ट्राई करके आएंगे सर। समझने वाली बात है कि जब ये वाला रेजोनेंस करेगा इसके साथ, तो ये वाला पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस शो कर सकता है। ये पिंक वाला इसके रेड वाले के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, और ये रेड वाला राइट साइड के पिंक वाले के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। जो जो अपने अपने प्लेन में है वो अपना अपना रेजोनेंस दिखाएंगे। जो जो चीजें अपने अपने प्लेन में है जो जो चीजें अपने अपने प्लेन में है वो अपना अपना रेजोनेंस दिखाएंगे। इस कंसेप्ट से हम लोग नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट वीक मिलेंगे, ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। डाउट टाइम में आते रहे।